नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं न्यू लॉन्वेल हिंदी सुरभि बुक स्टैंडर्ड 1 चैप्टर 11। न्यू लॉन्वेल हिंदी सुरभि बुक स्टैंडर्ड 1 चैप्टर 11 आसमान में उड़ी पतंग। आसमान में उड़ी पतंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूँ आपको पहले नोटिफिकेशन पे मिल जाए। तो बिना देरी के हम चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला है रंग रंगीली छैल छबीली आसमान में उड़ी पतंग, इठलाती बलखाती देखो कैसे उड़ी हवा के संग। यहाँ पर नीचे आपको शब्दार्थ मिल जाएगा, देखो ठीक है। यहाँ पर आपको नीचे शब्दार्थ मिल जाएगा। पहले हम पढ़ लेते हैं, देन शब्दार्थ देखेंगे। तो हमें क्या दिया गया है, रंग रंगीली यानी कि बहुत सारे रंग, जैसे कि पीले, हरे, काले, नीले, ठीक है, ऐसे ही रंग रंगीली छैल छबीली यानी कि सजाई हुई, चमकती हुई आसमान में पतंग उड़ रही है। इठलाती बलखाती देखो यानी कि नाच नाच के नखरे दिखा के कैसे उड़ रही है हवा के साथ मिलके। इतनी ऊपर लगता जैसे आसमान में उड़ती पतंग, खींची डोर भला यह कैसे अपनी जीत पर अड़ी पतंग। तो आसमान में इतनी ऊपर पतंग उड़ रहा है जैसे लग रहा है कि अगर हम डोर खींच भी लेंगे तो वो अपनी जीत पे जैसे अड़ा है कि वो नीचे नहीं आएगा, ठीक है। देन चलो देखते हैं। इसके देख निराले तेबर, इसके जो तेबर है वो बहुत निराले हैं, बच्चे सब रह जाते दंग। और बच्चे इसकी तेबर देखकर दंग रह जाते, सन्न रह जाते। बात बात में उलझी डोरे, और कुछ ही देर में वो क्या होता है, वो जो पतंग की डोर है वो आपस में उलझे जाते हैं। आसमान में लड़ी पतंग, तो जब उलझ जाते हैं उसकी डोरे तो जैसे लगती है कि वो आसमान में पतंग एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। झटका देकर पेंच लड़ाया, अरे अरे यह कटी पतंग। तो हमने क्या किया, झटका देकर उसको जब छुड़ाने की कोशिश करते हैं, अरे 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 ये देखो पतंग तो कट गई, भागो भागो पकड़ो पकड़ो धरती पर मच गई है जंग। तो जब पतंग कट गई तो हम बोलते हैं कि हम क्या बोलते हैं, भागते भागो 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 पतंग कट गई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ऐसे करके जब चिल्ला के जाते हैं तो धरती पर एक जैसे जंग जैसी दिखाई देती है। ये थी आसमान में उड़ी पतंग की कविता की व्याख्या। अब चलो देखते हैं शब्दार्थ। कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। छैल छबीली मतलब सजी धजी, इठलाना नखरे करना, बल खाना लचकना और मटकना, संग यानी कि साथ, तेवर यानी कि क्रोध या फिर गुस्सा, दंग हैरान या चकित, पेंच लड़ाना उलझी हुई डोर को झटक से खींचना, जंग लड़ाई, ठीक है। ये थी इसका सारा शब्दार्थ। देन देखेंगे इसका अभ्यास। ये रहा अभ्यास। अभिव्यक्ति मूल्यांकन श्रुतलेख। रंग रंगीली पतंग, छैल छबीली, जीद उलझी जंग दंग। मेरे श्रुतलेख का मतलब आपको पहले से बता दी हूँ, सुनकर लिखना है इसका मतलब। आपके अध्यापक अध्यापिका इसको बोलेंगे, आपको सुनना है और लिखना है। देन मौखिक प्रश्न क नंबर। पतंग हवा में कैसे उड़ रही है। पतंग हवा में इठलाती बलखाती उड़ रही है, ठीक है। देन देखिए ख नंबर। बच्चे क्या देखकर दंग रह जाते। बच्चे तेवर देखकर दंग रह जाते हैं। देन ग नंबर। पतंग कट जाने पर क्या हुआ। पतंग कट जाने पर जंग हुआ, ठीक है। देन चलो देखते हैं सही गलत। बच्चे बड़े सभी पतंग उड़ाते हैं। उन प्राणियों के चित्र पर टिक का निशान लगाइए जो अपने आप उड़ते हैं। ये सब खिलौने, ये खिलौने, ये खिलौने, ये सचमुच का है तो इस यहाँ पर लगाएंगे टिक। मेंढक तो उड़ नहीं सकता और चींटी भी उड़ नहीं सकती, लेकिन ये उड़ सकती है अपने आप, तो इसमें टिक लगाएंगे। ये भी उड़ सकती है मक्खी अपने आप, ये नहीं उड़ सकती, ये भी नहीं उड़ सकती, तो ये नहीं होंगी, ठीक है।
देन चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं पाठबोध। 1 नंबर कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। इसके देख निराले तेबर बच्चे सब रह जाते दंग, बात बात में उलझी डोरे आसमान में लड़ी पतंग। देन 2 नंबर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क आसमान में कैसी पतंग उड़ रही है? आसमान में रंग रंगीली छेल छबीली पतंग उड़ रही है। ख नंबर पतंग किस पर अड़ गई है? पतंग जीद पर अड़ गई है। ग नंबर पतंग कहाँ लड़ी? पतंग आसमान में लड़ी। ठीक है, देन चलो देखते हैं नेक्स्ट भाषा से। बी से पहले वर्ण जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे कि यहाँ पर बनाई गई अड़ी उड़ी, वैसे ही हम बनाएंगे खड़ी, डंडी, घड़ी, कड़ी, गाड़ी, बड़ी, छड़ी, जड़ी। ठीक है, देन चलो देखते हैं नेक्स्ट क्रियाकलाप। बातों बातों में, यदि चिड़िया की तरह आपके भी पंख होते तो आप क्या क्या करते? अगर यदि चिड़िया की तरह आप मेरे पंख होते तो मैं आसमान में उड़ जाती, और आप लोग लिखेंगे हम आसमान में उड़ जाते। ठीक है, देन मेरी कलम से मेरी पतंग पर दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। मेरी पतंग रंग रंगीली है या फिर छेल छबीली है। देन यह डैश की है, यहाँ पर आप लोगों के नाम लिखना है। जिसका पतंग है उसका नाम लिखना है। देन यहाँ पर इसका रंग लाल हरा है, आपका जो भी रंग हो आप लिख लेना। देन यह आसमान में बहुत ऊपर उड़ती है। ठीक है, देन रंगों का खेल, पतंग में अपने मनपसंद का रंग भरिए। ये आप लोगों के SW है, आप लोग खुद ही भरना। ठीक है, यहीं पर ख़त्म होती है चैप्टर 11 आसमान में उड़ी पतंग कविता का व्याख्या, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। देन हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।